हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम फुलरिन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन 1985 मतलब 1985 में साइंटिस्ट ने कार्बन एलोट्रॉप्स की एक फैमिली डिस्कवर की। ठीक है, जिसमें कार्बन क्लस्टर में रहता है। ठीक है, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया? C32, C50, C60, C70 और C84। ठीक है, 1985 में साइंटिस्ट ने कार्बन एलोट्रॉप्स की एक नई फैमिली डिस्कवर की। ठीक है, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया? C32, C50, C60, C70 और C84। इनको ही फुलरीन्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये जो फैमिली है, ये किसने डिस्कवर की? H.W. क्रोटो, R.F. कर्ल और R.E. समाले। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस फैमिली को डिस्कवर किया। ठीक है, इसलिए इनको 1996 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने इस फैमिली को डिस्कवर किया। ठीक है, इसलिए इनको 1996 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, फुलरीन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है C60। इसको बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, C60 को बकमिस्टर फुलरीन क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिकन एक आर्किटेक्ट था जिसने डूम शेप्ड हॉल को डिज़ाइन किया था। मतलब कि डूम शेप हॉल के फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया था इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए। अब उस हॉल का जो स्ट्रक्चर था वो C60 से रिजेंबल करता है, इसलिए C60 को बकमिस्टर फुलरीन कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज़ कॉल्ड एज बकमिस्टर फुलरीन because an American architect named as Buckminster Fuller designed framework of dome-shaped hall for international exhibitions. Resembles
C60। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। C60 को बकमिस्टर फुलरिन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था, ठीक है, जिसका नाम था बकमिस्टर फुलर। ठीक है, उसने एक डोम शेप हॉल के फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया था इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए, जिसका स्ट्रक्चर C60 से मिलता जुलता है, तभी C60 को बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। ठीक है, C60 डार्क कलर सॉलिड है। C60 रूम टेम्परेचर पे डार्क कलर सॉलिड है। ठीक है बच्चों, C60 यानी कि बकमिस्टर फुलरिन डार्क कलर सॉलिड है। उसके बाद ये डायमंड की तरह ना ज़्यादा सख्त है, मतलब ना ज़्यादा हार्ड है, और ना ग्रेफाइट की तरह ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है बच्चों, ये एक फुटबॉल की तरह स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप लाइक फुटबॉल। ठीक है बच्चों, ये फुटबॉल की तरह स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, फुलरिन्स बनते कैसे हैं? जब हम ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में नोबल गैसेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फुलरिन बनता है। ठीक है, नोबल गैस का हम यहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर रखते हैं। ग्रेफाइट को जब हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में, ठीक है, उसके बाद हम हीलियम या आर्गन का इनर्ट एटमॉस्फेयर रखते हैं। ठीक है, मीन्स इनकी प्रेजेंस में हमारे पास वेपोराइज्ड कार्बन बनता है। ठीक है बच्चों, जब वेपोराइज्ड कार्बन बनता है इसको हम कंडेंस करते हैं। फिर हमारे पास फुलरिन सूट बनता है। फिर इसको हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास C60 और C70 बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस स्टेप में हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। C60 में यानी कि बकमिस्टर फुलरिन में 20 हेक्सागॉन्स होते हैं और 12 पेंटागॉन्स। हेक्सागॉन में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और पेंटागॉन में 5। अब हेक्सागॉन्स और पेंटागॉन्स में कार्बन एटम जो हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट वो गाइंट मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, बट C60 क्या है? ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एटम कितने होते हैं? 60। डायमंड और ग्रेफाइट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, बट C60 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, अगर C60 को हम टॉलिन में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर इसको हम यानी कि C60 को हम टॉलिन में डालते हैं तो पर्पल कलर बनता है। उसके बाद अगर हम C70 को टॉलिन में मिक्स करते हैं तो
ऑरेंज रेड कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, ये है बकमिस्टर फुलरीन। ठीक है, आप देख सकते हो फुटबॉल शेप में होता है ये। इसमें हेक्सागोन्स और पेंटागोन्स होते हैं। हेक्सागोन आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस हैं इसके। ठीक है, ये हेक्सागोन आ गया, इधर भी हेक्सागोन आ गया, ये पेंटागोन आ गया। ठीक है, तो इसमें हेक्सागोन और पेंटागोन होते हैं। ठीक है, C60 को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। C60 को यानी कि बकमिस्टर फुलरीन को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। इससे ये क्लियर होता है कि C60 में यानी कि बकमिस्टर फुलरीन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये था C60 के बारे में यानी कि बकमिस्टर फुलरीन के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।